आपने जानकारी दी है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मेरी एक पेशेंट है जिनको मैं ये डायबिटीज का ट्रीटमेंट कर रहा हूं, जी जी और उस स्टार्टिंग में उनकी शुगर लेवल था 390। जी। वो 10 ml जो है ना रात को लेती थी इंसुलिन। अब पिछले 3 महीनों में योग के अंदर भी वो आती हैं, गामा ओरिजिनल ले रही हैं, 1 पीस सुबह दोपहर शाम को। तो डायबिटीज उनकी हो गई है 140 के करीब। बहुत और बहुत बहुत और साथ में इंसुलिन बंद हो गया है। अभी बहुत बहुत। मेटमॉर्फिन जो है वो चल रही है, उनकी टेबलेट चल रही है। जी जी। उनके सामने प्रॉब्लम है कि उनके नाखून निकल रहे हैं। अच्छा। 4-5 नाखून निकल चुके हैं। हाँ, आ तो रहे हैं वापिस भी, जो निकल जाता है वो आ भी रहा है। जी जी। लेकिन ऐसी अवस्था में हम क्या कर सकते हैं? उनको चूंकि फंगल इन्फेक्शन होगा सर, फंगल के कारण ऐसा होता है, नाखून निकलने लगते हैं। तो जी अपन उनको S5 चालू कराएं, है ना। जी और गामा तो दे ही रहे होंगे। जी। हाँ, और इट्राकोनाजोल की टेबलेट दीजिए 200 mg 1 OD, ठीक है, ऑल राइट। है ना। IT मैक के नाम से आती है, 200 mg की, एक आध महीने खिला दीजिए तो नाखून का निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। थैंक यू। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि गुरुदेव BC छाबड़ा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच में गुरुदेव को इनवाइट करना चाहूंगा। गुरुदेव, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर। हाँ गुरुदेव, सर प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। देखो, डॉक्टर के गौतम एक ऐसे अनुभवी डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने RCM की टोटल प्रोडक्टों के साथ में सैकड़ों नहीं हजारों पेशेंट्स को ठीक किया है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। और आपकी सेवाओं का लाभ हम निरंतर लेते रहेंगे, और उनकी सेवाओं का लाभ पूरे हिंदुस्तान को, कम से कम RCM परिवार को और RCM परिवार के बाहर सबको मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक अनुभवस्थ विशेषज्ञ है और बहुत गहनता से वो चीजों को लेते हैं। और उसके ऊपर उन्होंने प्रैक्टिकली, चूंकि एविडेंस के साथ काम किया है, और उसमें ना केवल गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज, बल्कि हमारे जैसे एलोवेरा और मतलब अन्य प्रोडक्ट, इवन हेल्थ गार्ड, सभी प्रोडक्टों से किस मरीज को तो आपको और अन्य लोगों को इन सेवाओं का लाभ मिलता रहेगा। आप अपने क्वेश्चन हो तो पहले तो जितेंद्र जी शर्मा के पास भेजते रहे, लेकिन आज हमारे बीच में चूंकि गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग है, पहले उस पर बात करेंगे। अपना समय भी होता जा रहा है, तो हमारे बीच में दिव्या मैडम है। जी है हाँ, गुरुदेव। तो बिल्कुल बिना किसी विलंब के, क्योंकि सुबह सुबह दिव्या मैडम की भी एनर्जेटिक आवाज आज हमें डॉक्टर के गौतम की आवाज मिली है, और दिव्या मैडम की आवाज मिलेगी, तो आज हमारी सुबह भी एनर्जेटिक रहेगी। और बिल्कुल जो सीनियर साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, खास तौर से एमरल्ड एंड अबोव, स्टार पर्ल एंड अबोव, मैंने कल लिस्ट मंगवाई थी, तो मैंने, हालांकि वो लिस्ट व्हाट्सएप पे आई है, काफी साथियों का विजनरी अवार्ड हो रहा है। मतलब विजनरी अवार्ड हो रहा, मैंने उनका माना है कि क्योंकि 4 महीने का टाइम निकला है, तो 4 महीने के टाइम में लगभग 4 लाख के आसपास, 3.5 लाख के आसपास जिनका हो गया, उनका दिसंबर में 1 लाख 1.25 लाख करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जब अपने एवरेज महीनों में भी वो काम हुआ, तो दिसंबर तो हमारा मेन महीना है, तो वो 5 लाख का उनका टारगेट पूरा हो जाएगा। और अभी चूंकि व्हाट्सएप पे आने से मैं उसको ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं कर पाया, लेकिन बिलवाड़ा आते ही मैं इंडिविजुअली सबके साथ फोन पे संपर्क करके, और नहीं तो मेरे यहाँ से डिटेल ले लेंगे, तो मैं बता दूंगा कि किसका कितना टारगेट पूरा हो रहा है। और खासतौर से स्टेट टॉपर अवार्ड की लिस्ट में है, वो लोग भी अभी जागरूक हो जाएंगे, तो इस महीने स्टेट टॉपर की रेस में वो बने रह पाएंगे। तो बिल्कुल हम दिव्या मैडम को इनवाइट करेंगे। तो ओवर टू दिव्या मैडम, बिना किसी विलंब के। हाँ, ये मैडम जी, आपको मैंने कोर्स बना रखा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। जय RCM। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ही बहुत बढ़िया। बढ़िया। देखिए, ये सीखने की क्षमता है, ये सीखने का इंटरेस्ट है, ये आपकी अपनी विचारधारा है कि जो आप सुबह सुबह
600 के करीब लोग, हम सब लोग बैठे हैं, हम सीखना चाहते हैं। और जब सुबह जैसे ही मैंने लैपटॉप खोला, मैंने देखा डॉक्टर के गौतम अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बता रहे थे। आई रियली फील फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट डॉक्टर के गौतम कि आप जैसे अनुभवी डॉक्टर्स, अगर मैं सोचती हूँ भारत में हजारों लाखों हो जाएं तो भारत तर जाएगा, हमारा भविष्य बिल्कुल उज्जवल हो जाएगा और बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। आई रियली सल्यूट यू सर, दैट्स दैट्स सो गुड। क्योंकि मैंने ऐसे डॉक्टर्स बहुत कम देखे हैं कि जो आपको अच्छे से बीमारी का कारण, बीमारी का इलाज और उसका परहेज, तीनों चीजें समझा रहे हो। ज्यादातर मैंने डॉक्टर्स देखे हैं कि हाँ जी ये समस्या हो गई है, बस गोली खा लीजिए आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। दे नेवर टेल यू क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसे रोकना कैसे है। बहुत ही बढ़िया। मेरा आई रियली फील सो गुड कि डॉक्टर के गौतम जैसी शख्सियत को मुझे मिलने का मौका मिला आरसीएम परिवार के जरिए। आई रियली थैंक इट कि मुझे मैं अपने आप को बहुत ज्यादा भविष्य लकी समझती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी अच्छी शख्सियतें, गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का तो कहना ही क्या है, हर एक व्यक्ति को दिल से लगाना, हर एक व्यक्ति के लिए दिल से बात करना और हर एक व्यक्ति को जानना कि वाकई में सामने वाला इंसान कौन है। इतने बड़े आरसीएम परिवार के बीच में भी हमारे गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी हर एक व्यक्ति को वन बाय वन जानते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। आज के समय में, आज के सेल्फिश दौर में ऐसा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आरसीएम परिवार का हिस्सा है। चलिए जल्दी से देरी किए बिना डे 6 पर बढ़ चलते हैं। आज हमारा छठा दिन है। आज हमें जो हमारी सीरीज है उसके छठे फैक्ट को जानना है। छठा फैक्ट है स्ट्रेस, टेंशन, चिंता। मैं ये समझती हूँ कि हम में से ज्यादातर लोग ये समझते होंगे कि हमें चिंता ना, हम नहीं करते, हम तो कूल माइंड हैं, आरसीएम परिवार ज्वाइन कर लिया, हमारा भविष्य बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं हम माने या ना माने, जाने अनजाने में हम सब लोग चिंता करते हैं, हम सब लोग स्ट्रेस लेते हैं, हम सब लोग ओवर थिंक करते हैं। आज मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप सबका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। आप सबका हालचाल तो हर कोई पूछता होगा, आपने भी अनेकों लोगों से पूछा होगा हाउ आर यू। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप सबका मानसिक स्वास्थ्य, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका जो मेंटल स्टेट है वो कैसी है। क्या आपने कभी किसी से ये सवाल किया, या आपने आपसे किसी ने ये पूछा कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या अनुभव कर रहे हैं। देखिए ये सवाल पूछना, और ये सवाल पूछना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के दौर में हर कोई फिजिकली फिट होने की कोशिश कर रहा है, जिम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, भोजन की तरफ ध्यान दे रहा है, लेकिन मेंटल स्टेट के बारे में ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, मेंटल स्टेट के बारे में ज्यादा सोचा नहीं जाता। तो इसके बारे में सोचना, इसको तवज्जो देना, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि भारत में 74% भारतीय स्ट्रेस भरी जिंदगी जी रहे हैं और 88% भारतीय ऑलरेडी एंजाइटी में डूबे हुए हैं। तो करीब करीब अगर मैं सिग्ना टीटी के इस हेल्थ इंश्योरेंस सर्वे की बात करूं, तो करीब करीब 90% भारतीय ऑलरेडी स्ट्रेस भरी जिंदगी जी रहे हैं। देखिए स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गुड स्ट्रेस और दूसरा होता है बैड स्ट्रेस। अब आप कहेंगे कि मैम गुड स्ट्रेस तो कभी भी नहीं सुना, ये बैड स्ट्रेस तो हमें पता है कि चिंता करना हमेशा हमारी सेहत के लिए खराब है। देखिए चिंता एक ऐसी समस्या है जो हमें अंदर ही अंदर हमारी सेहत को खराब करती रहती है। हम अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, किसी के साथ चर्चा नहीं करते और अपनी समस्या के अंदर दिन प्रतिदिन डूबते जाते हैं। दैट इज बैड स्ट्रेस। वो बुरा स्ट्रेस है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे दिमागी स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। लेकिन एक गुड स्ट्रेस भी है जिसको हम ले सकते हैं, जिसका हम खूब सारा फायदा उठा सकते हैं। वो गुड स्ट्रेस क्या है? गुड स्ट्रेस होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ, कि किसी ने आपको चैलेंज कर दिया, किसी ने आपको एक
एक कोई भी आपको चैलेंज दे दिया कि आप अपने आरसीएम परिवार के लिए ही लेकर चलते हैं कि आप इतना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या आप इतने लोगों की मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, आप इतने लोगों को नहीं बुला सकते, ये एक चैलेंज है। कई बार हमारे अपने हमें कुछ चैलेंजेस दे देते हैं जो हमारे दिल पर जाकर एक बार दस्तक तो जरूर देते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये विचार आता है कि इस बार ये जो चैलेंज है ये मुझे जीतना है और मुझे करके दिखाना है। जैसे एक बच्चे को एक माँ हंसते हंसते कह देती है कि तुम्हारे 90% के ऊपर तो मार्क्स नहीं आ सकते, नंबर नहीं आ सकते, और वो बच्चा ठान ले कि मुझे इस बार अपने घर वालों को 90% से ज्यादा नंबर लेकर दिखाना है, और उस ठानने के, उस मन में धारने की जो प्रोसेस है, उसके दौरान उसे खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी उसके दिमाग पर चिंता भी होगी कि मुझे मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, या मैं इतने लोगों से अभी संपर्क नहीं कर पाया हूं, मुझे बहुत सारे लोगों से संपर्क करना है। तो अलग अलग सिचुएशंस के मुताबिक हम उस जो हमने ठान लेते हैं, हमारा एक वचन ले लेते हैं, उस वचन को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमारे जीवन में आता है। लेकिन उस स्ट्रेस को पार करने के बाद जब हम वो जो ब्रैकेट थी, वो जो धारणा थी, वो जो वचन था, उसे पूरा कर लेते हैं, तब वो सिचुएशन हमारे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। हमें अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगता है, और हमें ये महसूस होने लगता है कि हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार के चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद उसे पूरा भी कर सकते हैं। तो वो गुड स्ट्रेस है जो हमें हमारे अंदर से इनर सेल्फ को कॉन्फिडेंस देता है। बैड स्ट्रेस हमें डुबाता रहता है, हम उससे निकल नहीं पाते, किसी से चर्चा नहीं करते, अपने ही अंदर घुलते रहते हैं। और गुड स्ट्रेस में हम अपने आप को चैलेंज करके उस सिचुएशन से एक हीरा बनकर बनकर बाहर निकलते हैं। तो अगर आप किसी भी सिचुएशन से को लेकर गुड स्ट्रेस में है, तो वो आपकी पर्सनालिटी के लिए अच्छा है, उसमें आप अपग्रेड होते हैं, आपका जो ऑरा है वो और ज्यादा बढ़ता है, आपके अंदर मजबूती आती है, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस झलकता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं बैड स्ट्रेस की, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं हमारे जीवन में। ये बैड स्ट्रेस की वजह रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। कई बार हमारा रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहते, हो सकता है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कह लीजिए, जीवन साथी का रिश्ता कह लीजिए, दो भाइयों में टकराव हो सकता है, माता पिता के साथ बच्चों का जो तालमेल है वो कम रह सकता है, तो रिश्तों में दरार हो सकती है। इसके अलावा हर रोज अखबारों में जो नई नई खबरें आती हैं, अपराध की, क्रिमिनल केसेस आते हैं, वो भी हमें स्ट्रेस दे सकते हैं। कई बार हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारे अंदर मेंटल स्ट्रेस आने लगता है। जी हाँ, हमारे खाने पीने की आदतें बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं हमारे ब्रेन की सेहत पर। कई बार हम अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं, अपनी टू डू लिस्ट बहुत लंबी कर लेते हैं, और हमसे वो कंप्लीट नहीं हो पाती। तब भी हमारे मन में एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, और जिसकी वजह से हमें टेंशन होती है कि हम अपना काम जो हमने सोचा था वो नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा चाय या कॉफी की आदत, या फिर हमारे आसपास मौजूद वायु प्रदूषण भी इस क्रॉनिक स्ट्रेस का कारण हो सकता है। देखिए, क्रॉनिक स्ट्रेस के कुछ सिम्टम्स, हालांकि लगातार रहने वाले स्ट्रेस के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन जो मेन 7 सिम्टम्स हमने, जनरल सिम्टम्स जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, वो इकट्ठे किए हैं, आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपको हर दूसरे दिन हेडेक हो रहा है, लगातार सर दर्द हो रहा है, तब भी आपके ऊपर हो सकता है कि क्रॉनिक स्ट्रेस का खतरा हो। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, या आपको रात में नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया की समस्या हो रही है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आपकी ट्रबल आ रही हो, मुश्किल आ रही हो, इसके अलावा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, ब्लड प्रेशर ज्यादा रेगुलेट ना रहे, ऊपर या नीचे शफल करे, इसके अलावा मसल टेंशन हो, यानी कि आपके शरीर में कहीं पर भी अलग अलग अंगों में, चाहे आपके शोल्डर्स में, या आपके घुटनों में, आपकी टांगों में, बाजू में, कहीं पर भी मसल टेंशन यानी कि दर्द का अनुभव होना, ये भी क्रॉनिक स्ट्रेस का कारण है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर्स होने भी क्रॉनिक स्ट्रेस की मेन सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी समस्या आ रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्ट्रेस
छुपा हुआ है, जिसके बारे में हम खुद ही कई बार नहीं जानते। ये जो स्ट्रेस है, इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों की जा रही है? क्यों कहा जाता है कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता चिता समान, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चिंता हमें अनेकों लाइफस्टाइल लॉन्ग टर्म बीमारियों की तरफ ले जाती है। डायबिटीज का मरीज बना देती है, हमारे ब्लड प्रेशर में खराबी आने लगती है, मोटापा, कई बार हम बहुत ज्यादा चिंता में एक जगह पर बैठे रहते हैं और हम भोजन बिना मतलब का टेंशन टेंशन की वजह से, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा फास्ट फूड का सेवन करने लगते हैं स्ट्रेस में, टेंशन में, तो उससे इनडायरेक्टली हम मोटापे को न्योता दे रहे हैं, हमारे शरीर में ओबेसिटी आने लगती है, मोटापा आने लगता है, और इसी का गंभीर रूप है डिप्रेशन। स्ट्रेस की वजह से ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे जीवन में दस्तक दे देती हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेस हमारी नींद को भी परेशान करता है, हैम्पर करता है, डैमेज करता है। आपने कई बार देखा होगा, अगर कोई हमारे जीवन में कोई संकट आ गया, कोई चैलेंज हमारे सामने आ गया और हम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमें रात को नींद नहीं आती, बहुत देर तक, 1:30 2-2 बजे तक हम करवट बदलते रहते हैं, हमारे दिमाग में वो समस्या के बारे में हम सोचते रहते हैं, कैसे होगा, उससे कैसे निपटेंगे, कैसे इसका सामना करेंगे। तो स्ट्रेस में हमें नींद नहीं आती, ये बात बिल्कुल सही है कि स्ट्रेस और इंसोम्निया, नींद ना आना, ये दोनों बीमारियां इंटरलिंक्ड हैं। अगर स्ट्रेस होगा तो नींद नहीं आएगी, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, और अगर नींद नहीं आएगी तो अगले दिन फिर से स्ट्रेस होगा। कई बार क्या होता है, बहुत सारी, करोड़ों लोग अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त है हमारे आसपास, तो बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। कई बार इन दवाइयों के सेवन का साइड इफेक्ट भी स्ट्रेस हो सकता है। आज मैं आपको 7 ऐसे नेचुरल तरीके बताऊंगी जिससे आप इस स्ट्रेस से बच सकते हैं, जिससे आप इस टेंशन को मात दे सकते हैं। जल्दी से पेपर पेन पर नोट कर लीजिए कि स्ट्रेस से, एंजाइटी से किस प्रकार से बचना है। सबसे पहले तरीका है मेडिटेशन करना। जी हाँ, मैं आपको घंटों बैठने के लिए नहीं कह रही। अगर आपके लिए मेडिटेशन नया, कुछ नया प्रोसेस है, आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया, तो स्टार्ट कीजिए सिर्फ 10 मिनट से। अपने मोबाइल में 10 मिनट का टाइमर लगाइए, आंखें बंद कर दीजिए और अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और किसी ऐसे एनवायरनमेंट में होइए जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ये 10 मिनट सिर्फ आंखें मूंद कर बैठना और अपने श्वास की तरफ अंदर और बाहर जाते हुए इसे देखना, अपने आप में इतना रिलैक्सिंग आपके लिए रहेगा जिस प्रकार से पूरी रात की नींद आपने ली हो। दूसरा तरीका है ग्रैटिट्यूड करना। जी हाँ, शुक्राना करना, धन्यवाद करना। जितने भी लोग आपके पास हैं, जितने भी फैसिलिटीज आपके पास हैं, ये ब्रह्मांड आपके लिए जो कुछ भी रच रहा है, उस सब का धन्यवाद करना। देखिए, अपने आप में ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। इससे भी हमारी मेंटल स्टेट में, हमारी ब्रेन में बहुत ज्यादा कामनेस आती है। देखिए, अगर आपके लिए ये नया है, किसी से शुक्राना करना आपके लिए नया है, आपने कभी से अनुभव नहीं किया है, तो आप सिंपली से स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी बेड साइड पर एक डायरी रख लीजिए। सुबह उठते सार सबसे पहले या फिर रात को सोने से पहले आप उस डायरी पर लिखेंगे कि मैं ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद आप नीचे उसके 3 पॉइंट्स लिखेंगे। सिर्फ 3 पॉइंट बहुत हैं शुरुआत करने के लिए। जब एक बार आपके अंदर ये अनुभव आ जाएगा तो वो लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। आप शुक्रिया कर सकते हैं किसी भी चीज का। मैं शुक्रिया करती हूँ इस मीटिंग में उपस्थित हर एक सदस्य का, जो आज इस मीटिंग में आए हैं, मुझे सुन रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सब की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया कि मैं यहाँ पर आपको कुछ बताने में सक्षम हो पा रही हूँ, मैं आपको कुछ समझाने में सक्षम हो पा रही हूँ। तो मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी प्रकार से आप कुछ भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। आज मेरा कारोबार बहुत अच्छा हुआ, आज मेरी सेल्स बहुत अच्छी गई, आज मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेरे बच्चे की पोजीशन आई किसी कंपटीशन में, मेरे घर में हम तीनों समय का अच्छा भोजन कर रहे हैं, मेरे घर के बुजुर्ग बहुत तंदुरुस्त हैं, बच्चे बहुत उज्जवल भविष्य मुझे बच्चों का नजर आ रहा है, बच्चे बहुत अच्छी गुण लेकर अपने जीवन की यात्रा को कंप्लीट कर रहे हैं। तो कुछ भी आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं, हर चीज का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। इस मोबाइल और इस लैपटॉप का भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं जिससे आप ये मीटिंग सुन रहे हैं। तीसरा पॉइंट है मिच्छामी दुक्कडम। जी हाँ, माफ कर दीजिए उनको जिन्होंने कभी ना कभी
जाने या अनजाने में आपका दिल दुखाया है, या माफी मांग लीजिए उनसे जिनका कभी ना कभी आपने ना जाने जाने में या अनजाने में आपने दिल दुखाया है। जी हाँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी पहला शख्स आपके दिमाग में इस समय आ रहा है, चाहे आपने उनसे माफी मांगनी हो या फिर उनको माफ करना हो, आज वो काम कर दीजिए। आज उन्हें मुक्त कर दीजिए इस बंधन से। आज उन्हें बिल्कुल रिलीज कर दीजिए। आप उन्हें माफी दे देंगे। देखिए, माफी मांगने वाला सदस्य और माफ करने वाला सदस्य कभी भी छोटा नहीं हो सकता, वो हमेशा बड़ा ही होता है। तो एक दूसरे को माफ कीजिए, क्योंकि मेरा ये पर्सनली मानना है कि जानबूझकर कभी भी कोई भी किसी का बुरा नहीं करता। जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो अनजाने में होती हैं। तो माफ कर दीजिए, अपने आप को भी रिलीज कीजिए उस रिलेशनशिप से, अपने आप को भी उस टेंशन से, उस चिंता से आजादी मिल जाएगी। आपका भी मन बहुत शांत हो जाएगा जब आप सामने वाले सदस्य को माफ कर देंगे। चौथा तरीका, सपोर्ट ग्रुप बनना। जी हाँ, आपको जब भी कोई ऐसे हमारे जीवन में कोई सदस्य होते हैं, कुछ ऐसे दोस्त मित्र साथी होते हैं, कई बार हमारे अपलाइन होते हैं, हमारे मेंटर्स होते हैं, जो हमें जिस प्रकार से हम हैं उसी प्रकार से कबूल करते हैं, जो हमारे ऊपर कोई भी जजमेंट नहीं दिखाते, जो हमें जैसे हम हैं हम हमें वैसे ही कबूल करते हैं। उन लोगों को हीरा समझकर संभाल कर रख लीजिए। ये वो सदस्य हैं जिनके सामने आप कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, बिना सोचे समझे कि मुझे इसके साथ ये बात करनी चाहिए कि नहीं, कहीं ये मेरा सीक्रेट, मेरा ये सीक्रेट का मुझे हिंदी शब्द नहीं समझ में आ रहा, कि कहीं मेरा ये जो भी राज है, ये राज मेरा बाहर तो नहीं निकल जाएगा अगर मैं इसके साथ शेयर कर लूंगा। अगर आपके पास कोई ऐसा सदस्य है, वो कोई भी हो सकता है, आपके अपने पिता हो सकते हैं, आपका सगा भाई हो सकता है, आपकी अपलाइन हो सकते हैं, आपका जीवन साथी हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसा सदस्य है जिसके पास आप दिल खोल के बातें कर सकते हैं, जीवन के हर एक संघर्ष को डिस्कस कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति आपका सपोर्ट ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर मैं बात आरसीएम परिवार से कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आरसीएम परिवार को सपोर्ट ग्रुप की जरूरत ना होकर आरसीएम परिवार को सपोर्ट ग्रुप बनने की जरूरत है। क्योंकि आरसीएम परिवार जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, तब आपके जीवन में एक नैतिक जिम्मेदारी आ जाती है, अपने आसपास के समाज को सही रखना, रोग मुक्त रखना और एनवायरनमेंट को अच्छा बनाकर रखना। तो मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि सिर्फ अपने सपोर्ट ग्रुप को ही संभाल कर ना रखें, खुद भी दूसरों का सपोर्ट ग्रुप बनने की कोशिश करें। पांचवा तरीका है एक्सरसाइज करना। इससे तो पीछा ना छूटेगा, एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। वैसे तो आपके पास शर्मा जी हैं रोज सुबह सुबह उठाकर एक्सरसाइज करवाने के लिए, लेकिन अगर ये एक्सरसाइज का ड्यूरेशन आप और लंबा कर लें, क्योंकि यहाँ पर समय की पाबंदी रहती है, उसकी वजह से सिर्फ कुछ समय के लिए ही, शायद 30 मिनट के लिए ही एक्सरसाइज कर पाते हैं। अगर आप एक्सरसाइज 30 मिनट कम से लेकर 1 घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ये आपको स्ट्रेस से दूर करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि एक्सरसाइज करने से वाकई में आपके शरीर में एक कॉन्फिडेंस आता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने लगता है। इसके अलावा छठा कारण है हेल्दी डाइट। देखिए, अच्छा भोजन करने के लिए हमेशा हम आप सबको बताते हैं कि हरी भरी सब्जियों का सेवन कीजिए, कच्ची सब्जियों का सेवन कीजिए, फलों का सेवन कीजिए, नट्स का सेवन कीजिए, ड्राई फ्रूट्स का सेवन कीजिए, सीड्स का सेवन कीजिए। ये सब पौष्टिक आहार हैं जो आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन देते हैं और आपके स्ट्रेस लेवल को जो है कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा सातवां तरीका है गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल में एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज हैं, न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज भी हैं, यानी कि दिमाग की बीमारियों को ठीक करने की प्रॉपर्टीज भी हैं। यहाँ पर आपको रिसर्च में नजर आ रहा है कि जहां पर स्ट्रेस और एंजाइटी की जो समस्या है उससे निजात मिली, दो ग्रुप्स बनाए गए, 62 केसेस लिए गए, उनमें से 31 के 2 ग्रुप्स बनाए गए, जिनमें एक ग्रुप को तो गामा ओरिजिनॉल का सेवन करवाया गया जो ऑलरेडी एंजाइटी और स्ट्रेस के पेशेंट्स थे, और दूसरे ग्रुप को नॉर्मल डोजेज दी गई। तो देखा गया कि उनमें से जो वो ग्रुप था जो गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहा था,
उनमें से 96.77% लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी में कमी का एहसास हुआ। यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। जी हाँ, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के 283 बच्चों का ग्रुप लिया गया जिनके ऊपर एग्जाम फोबिया था, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही उनको आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, सब कुछ भूल जाना, कुछ लिख ना पाना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहना, एंजाइटी रहनी एग्जाम की। तो उन बच्चों को, जब 283 बच्चों को गामा ओरिजिनल का सेवन करवाया गया, उनमें से 88.3% बच्चों में जो वो नर्वसनेस थी उसमें कंट्रोल हुआ, उसको रिड्यूस किया गया और उनमें अब वो एग्जामिनेशन स्ट्रेस जो है उसका सामना करने की शक्ति आ गई। इसके अलावा अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स से ये बात भी सामने आ चुकी है कि गामा ओरिजिनल एंटी डिप्रेसेंट है, दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटी डिप्रेसेंट है। यानी कि स्ट्रेस और एंजाइटी का गंभीर रूप डिप्रेशन तक को हील कर देता है गामा ओरिजिनल। अनेकों रिसर्च पेपर्स हमारी वेबसाइट www.original.in पर हैं और मुझे बेहद गर्व होता है ये बात बताते हुए कि इतना खास प्रोडक्ट, इतना नायाब प्रोडक्ट अब भारत में मैन्युफैक्चर होने लगा है। यहाँ पर मैं आपको डॉक्टर नंद कुमार की स्टेटमेंट दिखाना चाहती हूँ। डॉक्टर नंद कुमार एम्स हॉस्पिटल नई दिल्ली से हैं और उन्होंने ये बात कही है कि आजकल के दौर में स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसे कंट्रोल नहीं करते तो हमें इंसोम्निया हो जाता है, डिप्रेशन होने लगता है, पैनिक अटैक्स होने लगते हैं, ब्लड प्रेशर इनमें समस्या आने लगती है। इसके अलावा हृदय रोग, डायबिटीज, अनेकों बीमारियां स्ट्रेस की वजह से पैदा होती हैं। वहीं पर डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि गामा ओरिजिनल हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्टीज रखता है। और अगर दलाई लामा की माने तो स्लीप इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। जी हाँ, अगर आपको मेडिटेशन करनी नहीं आती तो रात को सोते वक्त जिस समय आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं, आप लेट जाइए, आराम की अवस्था में लेटिए और आंखें बंद कीजिए और अपने श्वासों की तरफ ध्यान देंगे। जैसे ही आप ध्यान देना शुरू करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा किस समय मिनटों सेकंडों में आपको नींद आ जाएगी और वो सारी रात की नींद आपका मेडिटेशन का रिजल्ट आपको देगी। इसके अलावा गामा ओरिजिनल हमारी नींद को भी प्रमोट करता है, हमारी नींद की को भी बेटर क्वालिटी बनाता है। इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हम सबके पास मौजूद हैं ऑलरेडी कि गामा ओरिजिनल किस प्रकार से हमारी नींद की क्वालिटी को बेटर करता है। मैं आपको अनेकों बार बता चुकी हूँ कि गामा ओरिजिनल हमारे हाइपोथैलेमस नाम के एरिया में एब्जॉर्ब होता है। जैसे ही ये एब्जॉर्ब होता है, हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे एंडोर्फिन कहा जाता है, हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है। जब आप गामा ओरिजिनल का लगातार लंबे समय तक सेवन करते हैं तो आप दिमागी तौर से खुश रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद आती है। इसी प्रकार से एक क्वेलेनाइट नाम का तत्व है जिसके बारे में हमने शायद पहले भी चर्चा की है। ये तत्व अनेकों प्रकार के दावे करता है, आपको अच्छी नींद प्रदान करेगा, आप उठेंगे बहुत फ्रेश उठेंगे, आपका जो भी शरीर में आपकी इम्यून सिस्टम है वो बढ़िया होगा। इतने सारे दावे ये जो तत्व है, ये जो दवाई है, ये सिर्फ 25 mg गामा ओरिजिनल के साथ कर रही है। वहीं पर हमारे गामा ओरिजिनल में 300 mg प्रति डोज हम गामा ओरिजिनल दे रहे हैं। तो सोचिए कितना ज्यादा फायदा इस क्वेलेनाइट नाम की जो दवाई है उससे कितने गुना ज्यादा फायदा हमारा गामा ओरिजिनल करेगा। गामा ओरिजिनल को भारत सरकार ने न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। हर एक भारतीय को इस स्ट्रेस से बचने का, इस स्ट्रेस से दूर रहने का, इस स्ट्रेस भरी जिंदगी को रोकने का पूरा पूरा हक है और हर एक भारतीय को इसे कंट्रोल करने के लिए गामा ओरिजिनल की जरूरत है। जी हाँ, दिन भर में 2 कैप्सूल्स आपको राइट डोजेज ऑफ 300 mg देते हैं। आप सबसे आग्रह है कि अपने भोजन में, अपनी डाइट में गामा ओरिजिनल को शामिल कीजिए। गामा ओरिजिनल ही हर एक भारतीय की पहली जरूरत है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप सबसे आग्रह है कि स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके इस किताब को मंगवाइए। खास तौर पर आप सबके लिए डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने इस किताब को तैयार किया है। इस किताब का इस्तेमाल करने से माननीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि अगर आप 10 किताबों को काम पर लगा देते हैं तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है, ये किताबें आपकी जगह पर 10 गुना ज्यादा काम कर सकती हैं। जी हाँ, इसके अलावा एक अनाउंसमेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि गामा ओरिजिनल का अवार्ड फंक्शन अप्रैल में स्थगित कर दिया गया है क्योंकि
फरवरी में पूरा आरसीएम परिवार भीलवाड़ा जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि आप सभी लोग भीलवाड़ा पहुंचे, उस बड़े ओकेजन को, उस हिस्ट्री को अपनी आंखों से रचते हुए देखें। तो ये जो अवार्ड फंक्शन फरवरी में किया जा रहा है, इसमें मैं आपको बता दूं कौन कौन से अवार्ड्स अर्जित करके आप इस अवार्ड फंक्शन में आ सकते हैं, जो कि धुरी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और हर एक अवार्डी को फैक्ट्री विजिट भी करवाई जाएगी। पहला अवार्ड है पायनियर अवार्ड। इसको पाने के लिए आपको लगातार 5 महीनों तक 10,000 पीवी गामा ओरिजिनल के साथ कंप्लीट करने हैं। अगर आपने अगस्त से शुरुआत की थी तो मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी पायनियर अवार्डी बन चुके होंगे। लेकिन अगर आपने सितंबर से शुरुआत की है तो आपको ये काम जनवरी तक करना है। 10,000 पीवी हर महीने गामा ओरिजिनल के साथ कंप्लीट करने हैं। और अगर ये काम आपने उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिनको ये दूसरा मौका मिला नवंबर में दोबारा शुरुआत करने का, तो इसके अंडर आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक हर महीने 10,000 पीवी गामा ओरिजिनल के साथ कंप्लीट करने पर पायनियर अवार्डी घोषित किया जाएगा। इसके अलावा एक और अवार्ड है जिसका नाम है लक बाय चांस। इसके लिए आपको हर महीने नवंबर से लेकर मार्च तक हर महीने मात्र 6 पीस गामा ओरिजिनल के परचेज करने हैं। आपकी एक विशेष सूची तैयार की जाएगी। उस सूची में से लकी ड्रॉ के जरिए लकी 20 लोग लिए जाएंगे। ये 20 लोग उस अवार्ड फंक्शन में अवार्डीज बनकर आएंगे और सबको फैक्ट्री विजिट भी करवाई जाएगी। इसके अलावा सेहत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड पिलर अवार्ड हासिल करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ मेरा डे 6 समाप्त होता है। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। डे 6 को आपने अच्छे से सुना। मैं और उम्मीद भी करती हूँ कि अब आप अपने और अपने प्रियजनों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। आप सबसे आग्रह करती हूँ डे 7 पर बने रहिए। डे 7 पर आपको बताया जाएगा किस प्रकार से अलग अलग बीमारियों में गामा ओरिजिनल काम करता है, किस प्रकार से अलग अलग बीमारियों को ट्रीट करता है गामा ओरिजिनल। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत थैंक यू बहुत मैडम। धन्यवाद मैडम जी। आइए गुरुदेव, गुरुदेव आइए। थैंक यू मैडम, बहुत कमाल की जानकारियां इकट्ठी करके लाती हैं। और आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें 2 सिद्धहस्त हस्तियों से बहुत कमाल की जानकारियां मिली। लेकिन जो स्ट्रेस के बारे में जो खास जानकारियां आज दिव्या मैडम ने दी है, वो एक्चुअली में तो जो गामा ओरिजिनल नीड ऑफ एवरी इंडियन को, तो वो एक ही लॉजिक से ही प्रूव कर देती है। क्योंकि कहीं न कहीं टेम्परेरी और कहीं न कहीं परमानेंट स्ट्रेस हम लोग लेते रहते हैं, लेकिन उन्होंने आज गुड स्ट्रेस के बारे में जो हमें जानकारी दी, वो हम सबको लेना चाहिए। क्योंकि दिसंबर का महीना गुड स्ट्रेस लेने का महीना है, भीलवाड़ा आने का महीना है। और आप ये गुड स्ट्रेस को हँसते-हँसते कैसे झेल पाएँगे, या हँसते-हँसते कैसे खेल पाएँगे, झेलना शब्द तो अच्छा नहीं है, हँसते-हँसते कैसे खेल पाएँगे, उसके ऊपर मैं थोड़ी-सी जानकारी आज आपको देना चाहता हूँ। पहली जानकारी तो मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि शाम को 7 बजे आज आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम आ रहा है। शाम को 7 बजे आज एक ऐसा प्रोग्राम आ रहा है पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे देश की आवाम के लिए कि वो प्रोग्राम अटेंड करने के बाद में फेल होना और हार मानना, ये तो लगभग असंभव हो जाएगा अगर आज के प्रोग्राम में आप तैयारी कर लेते हैं तो। और वो प्रोग्राम न केवल हमारे आरसीएम परिवार की जरूरत है, वो प्रोग्राम आपके बच्चों की जरूरत है, कोई व्यापार कर रहा तो उसकी जरूरत है, कोई डॉक्टर है तो उसकी जरूरत है। क्योंकि हम गुड स्ट्रेस ही लेवे, बैड स्ट्रेस लेने की तो जिंदगी से ही दूर हो जावे। वो भी आज के शाम के प्रोग्राम में आपको बखूबी वो टेक्निक सीखने को मिलेगी। तो शाम के प्रोग्राम की तैयारी तो आप बढ़ चढ़ के अभी से स्टार्ट कर दें इसी आईडी पर ठीक 7 बजे। और थोड़ा सा बिफोर आने का प्रयास करें ताकि आपको जूम पे एंट्री मिल जाए। यूट्यूब भले लाइव वो रहेगा, लेकिन जूम पे एंट्री लेकर उसको अनुभव करना बहुत बड़ी बात होती है। और गामा ओरिजिनल के जितने भी अवार्ड है, मतलब वो गामा ओरिजिनल के अवार्ड के बारे में बता दूं कि जिन्होंने चंडीगढ़ का पिछला कोई अनुभव लिया है, तो वो अभी तक भी नहीं भूल पाया। मैं तो नहीं भूल पाया। पिछले साल का जो चंडीगढ़ का अवार्ड फंक्शन था, वो आज तक हम भुला नहीं पाए। क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है गामा ओरिजिनल फैमिली एपी ऑर्गेनिक्स की तरफ से, जो वेलकम एक्सपीरियंस, प्रोग्राम की क्वालिटी एक्सपीरियंस, एक सेलिब्रिटी एक्सपीरियंस, तो वो एक्सपीरियंस के लिए आप लोगों को जो पायनियर अवार्ड की रेस में है और स्टेट टॉपर की अवार्ड की रेस में जो साथी हैं, वो भी अपना ध्यान करें। और क्योंकि ये उनके लिए भी इस टॉप रेस में बने रहने का लास्ट महीना है।
तो इसलिए ये, लेकिन अब इन सब चीजों को आप स्मार्ट तरीके से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं वो जानकारी मैं थोड़ा सा आपको दे रहा हूँ। शॉर्ट में, संक्षिप्त में मैं वो जानकारी आपको देकर आज के प्रोग्राम की समापन करेंगे। सर एक गुस्ताखी थी मेरी। हाँ सर मुझे लीव करना होगा, मेरी दूसरी मीटिंग है, क्षमा हाँ, चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहेंगे कि आपकी मीटिंग से मीटिंग आगे से आगे ऐसी चलती रहे कि आप जी जी इधर आए उधर जाए। मैंने भी 8 मीटिंग का मेरा रिकॉर्ड रहा है एक दिन का, आपका 16 का बनाएंगे। मैं जी आ रहा जी हूँ भिलवाड़ा। भिलवाड़ा आने के बाद आपको यही कहना पड़ेगा कि बस अभी मैं मतलब मैं अभी चूंकि भोपाल में हूँ तो मैं यहाँ से ज्यादा पंगा नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन भिलवाड़ा आते ही मैं आपको बिजी कर दूंगा एकदम। जी 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 और ठीक है। भिलवाड़ा में 11 तारीख को ही पहुंच रहा हूँ। और सभी साथियों को भी मैं बता देना चाहता हूँ, मिरेकल मॉर्निंग में नए नए मिरेकल लेकर मैं भिलवाड़ा पहुंचने वाला हूँ। और बिल्कुल, तो अभी मैं अपनी स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ और जो भी साथी मिरेकल आर्मी जो कि मिरेकल प्रोग्राम में बैठती है उन